हाई स्कूल के इस क्लासरूम में मौजूद तमाम मशहूर व मारूफ मोतबर शख्सियात और खुसूसी IS फाउंडेशन के अरकान और बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। अतः दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कोई हिंदू भाई बहन भी हो तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं अपनी बातों को एक शेर के साथ शुरू करूँगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सबसे पहले मैं IS फाउंडेशन के इरफान साहब को शुक्रिया अदा करूंगा इस नाचीज़ खाकसार को मदऊ करने के लिए इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में। और यकीन जानिए, जब मैंने इनका फ्लायर देखा, ये जब बैनर मुझे इनविटेशन के तौर पे मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, ऑन दैट फ्लायर इट वाज रिटन फर्स्ट टाइम इन टीटागढ़। इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, एट द सेम टाइम आई वाज वेरी हैप्पी टू अटेंड द सेम। ये बहुत ही दुख मुझे लगा कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी स्कूल। देखिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पे भी बात होनी चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव हम लोगों के लूप होल्स क्या है, उस पे भी ड्रॉबैक्स क्या है, उस पे भी बात होनी चाहिए। जब आपके पास इतने होनहार टीचर्स हैं, इतने होनहार शख्सियात हैं, आखिर इतना देर क्यों हो गया, फर्स्ट टाइम क्यों लगा, इस पे तबसरा करने की ज़रूरत है। इस पे इंशाअल्लाह कभी और किया जाएगा। चांद सितारे कहकशा क्यों मांगेंगे, ज़मीन पे क्या कुछ नहीं है, आसमां क्यों मांगेंगे। आपके पास इतने होनहार शख्सियात हैं, इन लोगों से आप लोग राब्ता करें। और मेरा जो सेशन होगा, मैं वक्त थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, कोशिश करूँगा वक्त कम ले पाऊँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्पीकर्स बोल रहे हैं और आप लोग इंटरैक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं लेक्चर्स देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे इंटरैक्शन करने आया हूँ। आप लोग हाथ उठा के एक बार बोल दे, आर यू लिसनिंग। इंटरैक्शन करने आया हूँ, मैं बोलने भी आया हूँ, आपसे सुनने भी आया हूँ, आपकी बातों को सुनने भी आया हूँ, सिर्फ बोलने नहीं आया हूँ। मेरा जो फील्ड है, मैं जिस फील्ड से आता हूँ, इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड हैपनिंग फील्ड इन द होल यूनिवर्स। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, किसी चीज को ले ले, ट्रेडिंग, बिजनेस, एनीथिंग, जो विदाउट लॉ चलती हो। लॉ इज द इंटीग्रल पार्ट दैट अपहोल्ड्स ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। और पहले तो मैं जानना चाहूंगा इस क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स लॉ से कितने इंटरेस्टेड हैं, तब बात करने में ज्यादा मजा आएगा। एक बार हाथ उठा दे, लॉ से कितने इंटरेस्टेड हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, खड़े हो जाएं आप, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आखिर क्यों लॉ जरूरी हो चुका है अब हम लोगों के लिए, इस पे मैं जरूर रोशनी डालूंगा। पहले आप समझ लीजिए, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है आज 14 अप्रैल। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कितनी पावर है लॉ में, एक बैकग्राउंड करके मैं लॉ फील्ड में आऊंगा। कितनी पावर है एजुकेशन में, और पर्टिकुलर लॉ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बैचलर ऑफ लॉ थे, LLB का डिग्री था, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लॉयर्स थे। जब आप फ्रीडम ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल पढ़ेंगे, उस समय बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे लॉयर, पर एक हमारे पिछड़े वर्ग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता करने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ अ प्रोफाउंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ। उनका जो नॉलेज था लॉ के ऊपर, उनकी जो पकड़ थी, उनको अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो आज के जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चुनिंदा मैं नाम बताता जाऊं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कल्याण बैनर्जी, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम, दे ऑल आर लॉयर्स, है ना। लॉ क्यों जरूरी है? मैं तो हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूं कि आप 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA, BCom, BSc, PSW जो भी कर रहे हैं, 3 साल अभी जो
नेप आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट, तो आप इसको ना करके अगर लॉ करते हैं 5 इयर्स का, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, 5 साल की कोर्स होती है, जिसमें डुअल ग्रेजुएशन आपको मिल रहा है। आर्ट्स में अगर बीए पढ़ रहे हैं, बी एलएलबी आर्ट्स एज वेल एज लॉ, डुअल इंटीग्रेटेड हो रहा है, आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है। जिंदगी में अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी पा सके, एक नेगेटिव व्यू भी अगर आपको दे रहा हूं मैं थोड़े देर के लिए, तो आप एक प्रोफेशनल की हैसियत से अपने सलाहियत के मुताबिक अपनी जिंदगी का रोजगार कर पाएंगे। है ना अच्छी बात? एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। और सिस्टम को सबसे अच्छा समझ पाएंगे, सेंटर स्टेट के रिलेशंस, हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स आती है, हमारे लिए क्या लॉज बने हैं, आप इस चीज को ज्यादा जान पाएंगे। और यकीन जानिए, जब इस चीज को ज्यादा जान पाएंगे ना, आपको जिंदगी जीने में बहुत आसानी होगी। लॉ एक ऐसा फील्ड है, जब आपके अंदर नॉलेज आता है आइन का, आइन से सब जुड़ा हुआ है। आइन में साइंस भी आता है, आर्ट्स भी आता है, कॉमर्स भी आता है, हर शोबा इसमें समा जाता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप एलएलबी की तरफ रुजू कीजिए। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठ सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि आपने ग्रेजुएशन किया है ट्रेडिशनल कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, बैठें। यूपीएससी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बल्कि आप लोगों को एज मिलती है। मैं बहुत सारे बड़े बड़े इंटरव्यूअर जो हैं यूपीएससी के, उन लोगों के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो जो लॉ बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एक्चुअली में इंडियन पॉलिटी का नॉलेज होता है जो वो चाहते हैं। अगर आप डीएम बनते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? गवर्नेंस चलाने के लिए क्या करना होगा? आइन की जानकारी होनी चाहिए, लॉ की जानकारी होनी चाहिए। और अब आप देखें, अगर बीए का एक स्टूडेंट है और एक बीएलएलबी का स्टूडेंट है, तो वो ऑलरेडी अपर एज में है, क्योंकि उसने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा है, उसने सिस्टम को पढ़ा है, तो इंटरव्यूअर को आसानी होती है उनको सेलेक्ट करने में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते हैं, बट इनको अपर एज इसलिए होता है क्योंकि उनको नॉलेज होता है उस चीज के बारे में। अभी मौजूदा वेस्ट बंगाल में 12th के बाद अगर कोई लॉ करना चाहता है तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होती है, खुद का एंट्रेंस एग्जाम सीयू लेता है, जिसमें लगभग कमोबेश गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिला के 14 लॉ कॉलेजेस हैं, लगभग 1800 सीट्स हैं। कितने हैं? आपको तो कितने चाहिए? एक ही चाहिए, तो 1800 तो चाहिए नहीं आपको। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स है लगभग 540, बाकी 1800 540 माइनस करिए, सब सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस मतलब प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, जिसमें फीस आपको लगेंगी। बट ये भी फीस जो आपको लगेगी, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी या पारसी जैन से हैं, तो वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक स्कॉलरशिप स्कीम है, मेरिट कम मीन्स, जिसमें 25,000 रुपये आपको सालाना मिल जाएंगे। और आप होस्टलर हैं तो आपको 30,000 रुपये तक का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आसानी हो गई आपके लिए, है ना। उसके बाद आ रही है क्लैट। आपने सुना है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये जो एग्जाम होती है, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 25 लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए डायरेक्ट एग्जाम होती है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। 2 की यूनिवर्सिटी खुद लेती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय है। ये 2 यूनिवर्सिटी पर्सनल अपने खुद के लॉ एंट्रेंस का एग्जाम लेते हैं। बाकी 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल नलसर हैदराबाद, नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नाम सुना है? आज जाके स्टडी कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्लैट के माध्यम से नेशनल लेवल पे आप मेरिट मार्क्स के माध्यम से जो आपका मेरिट आएगा उस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा। और अगर स्टेट लेवल पे चाहते हैं तो सीयू का खुद का होता है, बर्दवान यूनिवर्सिटी का अपना होता है, कल्याणी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज अपने पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। अब बात आ गई करियर। लॉ में करियर क्या क्या है? सबसे पहला जो करियर है, आप जब लॉ पास करते हैं
तो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो बार काउंसिल होती है, उस बार काउंसिल से आपको एनरोलमेंट कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एनरोलमेंट, जिसको लाइसेंस बोलते हैं। तो आप जब बार काउंसिल में अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एग्जाम्स के जो फाइनल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको जब सबमिट करते हैं, स्क्रूटनी होने के बाद आपको बार काउंसिल सर्टिफाई करती है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ योर क्लाइंट और एनी पर्सन इन इंडिया इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, है ना। लॉयर में, एडवोकेट में फर्क है। लॉयर किसको बोलते हैं? जिसने एलएलबी तो पास की पर कोर्ट में प्रैक्टिस कभी नहीं किया, उसको क्या कहते हैं? लॉयर। अ पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ लॉ, हु हैज ऑब्टेन अ डिग्री इन लॉ बट नेवर प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। एडवोकेट्स उनको कहते हैं जिन्होंने एलएलबी की डिग्री भी ली है और कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एडवोकेट। ये क्लियर है ना। अब ये जज कौन बनते हैं? आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आता है ये जज जो होते हैं कोर्ट में, ये कैसे होते हैं, इनका एग्जाम ये कहाँ से आते हैं? ये भी एडवोकेट ही होते हैं। इनका पहला मरहला होता है लॉ पास करना। ये पहली क्राइटेरिया है कि लॉ पास आपको करना है। उसके बाद हर स्टेट की अपनी एग्जाम्स कंडक्ट होती है। जैसे बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, और इसी तरह दीगर जो है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करती है, किसी स्टेट में हाई कोर्ट्स करती हैं एग्जाम कंडक्ट, किसी स्टेट्स में पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है वो कंडक्ट करती है। तो अगर हम बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये जो वैकेंसी निकलती है तो ये जो लॉयर्स होते हैं यही एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, है ना। तो लॉयर्स पहली कड़ी है जज बनने की। तो करियर क्या है? या तो आप एडवोकेट भी बन सकते हैं। अच्छा, कोई लड़की, अगर ज़्यादातर ये लोग देखता हूँ मैं कि एलएलबी करने के बाद वो कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, क्योंकि कोर्ट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स देने पड़ते हैं। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे निकल जाओ। अगर बरईपुर कोर्ट जाना है तो सुबह 7 बजे जाओ, फिर घर आते आते 7-8 बज जाते हैं। ये बहुत टफ काम है। लोग सोचते हैं एडवोकेसी बहुत आसान है, बट एक्चुअली में जो इस प्रोफेशन में है उसको मालूम है 24/7 हम लोगों को सर्विस देना होता है। 2 बजे रात में भी कॉल आता है, सर थाना में उठा के ले गया है, हमको क्या करना है, आप प्लीज़ आइए। होता है ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स और लॉयर्स तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों का कोई टाइमिंग नहीं है। टीचिंग में बिल्कुल अगर टाइमिंग भी है, 2 बजे रात को आपको कोई नहीं बोलेगा सर ये नोट्स आपने दिया था समझ में नहीं आ रहा बताया, तो चुप हो, तो अब सुबह को बोलना दो, ये कौन सा वक्त है तुम्हारा। बट मैं नहीं बोल सकता हूँ। आई एम बाउंड टू डू सो। मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एज पर एडवोकेट्स एक्ट मैं बाध्य हूँ कि मुझे उसका कॉल अटेंड करना होगा। ये हो गया। इसके बाद आप लोग कोर्ट में जाएंगे। कितने लोग कोर्ट गए हैं पहले ये बताइए? कोई भी लोअर कोर्ट गए हैं? हाई कोर्ट कितने लोग गए हैं? मैं देखिए, मैं यहाँ बात करने आया हूँ, लेक्चर देना नहीं आया हूँ। आई एम नॉट अ लेक्चरर। प्लीज आप लोग अगर बात करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई एम डन। आप लोग बात करना चाहते हैं? जिंदा लोग से तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना। एक बार क्लैप कर दीजिए। क्लैप फॉर द स्टूडेंट। Clap for the student. Javed Bhai is also sitting here, a renowned motivational speaker. आप लोग इतना ठंडा हो गए तो हम लोग क्या होगा बोलिए? ट्रैवल करके आ रहे हैं हम लोग ट्रेन में धक्का खाकर। कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था लोअर कोर्ट्स कितने लोग गए? एक बार हाथ उठा दें। किसी भी काम से गए हैं ना? लोअर कोर्ट्स में आप देखेंगे एक बोर्ड लगा होता है नोटरी पब्लिक। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा? प्लीज कम ऑन। कभी देखा ही नहीं है आपने? कोर्ट जाओ मेरे भाई। हमारे मुस्लिम कौम के लोग ज्यादातर कोर्ट तभी देखते हैं जब वो आसामी बना के अंदर जाते हैं। एक्यूज के हिसाब से ही कोर्ट जाओ, जेल देखते हैं, वरना ऐसे तो जज के रूम या इजलास में जाते ही नहीं है। कभी आप लोग जाएं कोर्ट रूम में, जाके डिस्कशंस देखे, आर्गुमेंट्स देखे क्या होता है एक्चुअली। फिल्म में जो दिखाया जाता है वैसा है कि नहीं है? आखिर आर्गुमेंट्स क्या करते हैं वकील वहाँ पे, जज कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, ये सब सीखने की ज़रूरत है। अगर लॉ करना चाहते हैं तो आप लोग जाएं।
नोटरी पब्लिक होते हैं, नोटरी पब्लिक भी एडवोकेट्स ही होते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं ना, आपने एग्रीमेंट बनाया उस पर देखिएगा स्टैंप लगा होता है, आपने एफिडेविट बनाया स्टैंप लगा होता है, नोटराइज, नोटरी पब्लिक, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, these are all done by the notary public officer who are the advocates, एडवोकेट्स होते हैं। ये सब मैं करियर्स बता रहा हूँ लॉ का। इसके बाद आ जाइए, लॉ कॉलेजेस में कौन पढ़ाते हैं? प्रोफेसर्स। हु आते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? दे ऑल हैव डन लॉ। उन लोगों ने प्रैक्टिस चूज नहीं किया, उन लोगों ने टीचिंग चूज किया है। वो लोग LLM करते हैं, मास्टर्स इन लॉ, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है ना, नेट सेट, थ्रू नेट सेट दे आर बीइंग क्वालिफाइड फॉर द लॉ कॉलेजेस, है ना। और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में LLM को भी पार्ट टाइम लेक्चरर के हैसियत से पढ़ाने मिल जाता है। तो फिर तीसरा प्रोफेशन क्या आ गया? टीचिंग। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है कोई बात नहीं है, टीचिंग कीजिए, क्या दिक्कत है? ऑप्शंस हैं आपके पास। और आपको ऐसा कुछ करना है जब जिसके ताज़ीम में लोग आपके लिए खड़े हो जाएं। अगर आपको अपने वालिद वालदा को वो खुशी देनी है कि MLA, MPs, मिनिस्टर्स भी जब आए तो आपसे हाथ मिलाए, आपको सलाम करे, और आपके वालिद वालदा को खुशी वो देना चाहते हैं, तो लॉ से ही ये खुशी मिलेगी जब आप जज बन जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में वो पावर होती है कि उनके सामने पुलिस ऑफिसर्स भी आके सैल्यूट करते हैं जब जिरा के लिए आते हैं साक्षी देने, या फिर इवन आप जब MLA MP कोर्ट जाएंगे, एक बार सॉल्ट लेक आप जाइए, जब MP MLAs लोग आते हैं, उन लोगों का जो केसेस चलता है, तो वो लोग भी इसी तरह होते हैं, इस तरह नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? इस तरह होते हैं, है ना। अपने मोहल्ले में जितना भी आप लोग कर लीजिए, जज के सामने नजर झुकी ही रहती है। तो ये एक प्रोफेशन हुआ। इसके बाद भी कॉर्पोरेट में जो मैं बोल रहा था, लड़कियां ज़्यादातर कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं जाना चाहती, बहुत एफर्ट वाला काम है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वो लोग बैंकिंग लॉ, जैसे कंपनीज लॉ, कंपनीज का जो भी लिटिगेशंस होता है वो NCLT में होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। कंपनीज का मामला जो होता है वो ट्राइब्यूनल्स में होता है, बैंकिंग का। तो इन सब का फर्म्स होता है, लॉ फर्म्स। इसमें हाई पेड सैलरीज होता है, 30,000, 40,000, 50,000, इवन सम कंपनीज पे लैक्स ऑल्सो। तो ज़्यादा प्रिफरेबल है आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाए। फिर आप लोग सो गए, मुझे भी सो जाना होगा। Isn't इंटरेस्टिंग? शकील आजमी साहब की एक शेर याद आ रही है मुझे, जावेद साहब, रोशन साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात है सर, क्या बात है। कुछ कर गुजरने की अगर चाहत है तो IS फाउंडेशन आपका राइट प्लेटफॉर्म है। बहुत लोगों तो खोजते खोजते ही उनकी जिंदगी तमाम हो जाती है, सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। आप खुशनसीब हैं, इरफान साहब, सबीर भाई और जितने फैकल्टीज हैं, रिनाउंड फैकल्टीज, उन मैथ्स सर की मैं बातें अभी सुनूंगा। मैथ्स में मैं थोड़ा वीक था, तो अभी मैं देख के थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इतने अच्छे अच्छे होनहार टीचर्स आपके पास मौजूद हैं, आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? कोई बोल रहा है आपको फॉर्म फिलअप करवा देंगे, कोई बोल रहा है नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, कोई बोल रहा है आपको मॉनेटरी हेल्प कर देंगे। वेयर इज द प्रॉब्लम लाइज? इसका मतलब ये है, देखिए, जो लोग सोए हुए हैं उसको तो उठाना मुश्किल है, पर जो लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उसको उठाया नहीं जा सकता। अगर आप में चाहत है, आप में भूख है, आप में ललक है, तो ये सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे साल 2 साल आप मेहनत करें। नीट का जो यहाँ फैकल्टी जो आए हुए हैं या जो काउंसलर आए हुए हैं, शमीम अंसारी, वन ऑफ द यंग चैम्प, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों में से वो 2-3 साल ही बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं तो उसको बहुत साल से जान रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है वो। तो ऐसे ऐसे लोग आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं, तो आप 2 कदम आप चले ना, 10 कदम ये लोग चलने के लिए तैयार है ना। और आए आप लोग। कोई सवाल और है? सवाल करें, सवाल नहीं होगा तो फिर
जो क्वेश्चन सवाल बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। किसी का कोई सवाल है? सवाल बहुत जरूरी है। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं लिख के दे सकते हैं। एनीवन? कोई सवाल है आपका? हाँ बोलिए ना प्लीज। अगर सिविल का अलग ब्रांचेस होता है, तो अगर कोई एलएलबी करना चाह रहा, जैसे क्रिमिनल होता है, लोकल लॉयर होता है, इसमें क्या हर लॉयर हर तरह का केस हैंडल कर सकता है? उसका भी कुछ ब्रांचेस का डिटेल्स अगर बता दें तो बेहतर है। पहली बात ये जान लीजिए, बीए एलएलबी या एलएलबी, बीए एलएलबी जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 12th के बाद होता है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं पुराने सिस्टम में 3 साल, फिर एलएलबी 3 इयर्स का होता है, 6 साल लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 इयर्स का करने से आपको 1 साल का बेनिफिट मिलता है। अब इसमें कोई स्ट्रीम का कोई भी ये नहीं है, आप आर्ट से भी हो सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, सोशल वर्क, बीटेक, इंजीनियरिंग, एनी फील्ड, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। 3 इयर्स में भी आप बीए, बीकॉम, बीएससी हो, कोई बात नहीं है। अब एलएलबी जो आपको डिग्री मिलती है ना, वो ओवरऑल लॉ में मिलती है। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल लॉ लिखा होगा, सिविल लॉ लिखा होगा, टैक्सेशन लिखा होगा, कॉर्पोरेट लॉ लिखा होगा, ऐसा नहीं है। अब होता क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, पहली जो डिग्री हासिल करते हैं एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। कोई आई का होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनता है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, कैंसर के ऊपर में काम करता है, कोई ऑर्थोपेडिशियन होता है। तो एमबीबीएस के बाद ही ये स्पेशलाइजेशन करता है। तो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होने से क्या होता है, वो उस फील्ड को ज़्यादा माहिर होता है और उस फील्ड में ज़्यादा काम करता है, तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हमारे फील्ड में भी ऐसा है कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सारे केसेस को हैंडल करते हैं, क्योंकि नॉलेज चाहिए होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, किसी किसी का पर्सनल जो है ना, पर्सनल वो होता है कि क्या अच्छा लग रहा है। कोई कोई लॉयर्स जो है कंज्यूमर फोरम में ज़्यादा उसको नॉलेज है, उसको अच्छा लगता है कंज्यूमर मामला करने को, तो वो कंज्यूमर फोरम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। कोई कोई लोग हैं बेल वगैरह, बेल्स हैं, क्रिमिनल रिविजन्स हैं, उनको क्रिमिनल में ज़्यादा पसंद आता है। वो 10 साल 20 साल जब क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ज़्यादा डेप्थ होने की वजह से वो क्रिमिनल ही ज़्यादा करते हैं, फिर उनको इतना समय नहीं रहता है कि वो सिविल की तरफ जाए। कर वो सिविल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिविल केस में अपीयर नहीं कर सकते, बट चूंकि उनका एक बहुत वक्फा जो है क्रिमिनल में गुजर गया है, तो वो फिर सिविल की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अब सिविल वाले लॉयर जो हैं वो थोड़ा सा भद्रो बोला जाता है उनको, क्योंकि वो आसामी या एक्यूज वगैरह, एनडीपीएस मामला, पॉक्सो वाला एक्यूज को नहीं डील करते हैं, वो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोगों को डील करते हैं। प्रॉपर्टीज मैटर है, सिविल डिस्प्यूट्स है, तो जो सिविल में जिनको ज़्यादा पसंद है झोल झाल नहीं करना है, भाई मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मुझे पुलिस वुलिस के पास नहीं जाना, खाना वाना नहीं जाना है, सिविल प्रैक्टिस करते हैं। सिविल इज़ वेरी वास्ट। क्रिमिनल इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी के ही इर्द गिर्द घूमता है, बट सिविल बहुत बड़ा है, वास्ट है। सिविल इसलिए बहुत बार आप सुनते होंगे सिविल लॉयर बहुत नॉलेज, एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखता होगा, बारीकी से पढ़ता होगा। एक पिटिशन 20, 25, 30, 40, 50 पेजेस का होता है। क्रिमिनल में आप पिटिशंस करेंगे मुश्किल से 4-5 पेजेस जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। एलएलबी के बाद अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ गया है तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, उसमें और नॉलेज लीजिए और गैदर करिए। तो यही है। और किसी को कोई सवाल? मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे 12th एग्जाम होता है, तो बेसिकली आप जैसे बताएं कि लॉयर और एडवोकेट का डिफरेंस, तो 12th के बाद ही वो क्लैट का एग्जाम देगा और वो लॉयर की पढ़ाई करेगा, यही है ना? देखिए 12th के बाद मैं बता दूँ, क्लैट जो है वो नेशनल लेवल के लिए। क्लैट किसके लिए है? नेशनल लेवल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पास के कॉलेज से पढ़ूँ, मतलब बंगाल में ही पढ़ूँ, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी खुद जो है अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। अगर आप यहीं से पढ़ना चाहते हैं तो 14 कॉलेजेस लगभग हैं बंगाल में, सीयू से एफिलिएटेड, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी है, कल्याणी है, बहुत सारे हैं। बट अगर आप चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक अलग ऑरा है। जब आप बोलेंगे ना कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, देखिए एक तो डिफरेंस होता है ना, सेंट जेवियर्स क्यों होता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, पढ़ाई वही होती है। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो हम लोगों ने दिया है
वही एग्ज़ाम दिया है, बट डॉन बॉस्को के जो बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम वही दिया है, बट उनका फैकल्टी लेवल अलग था, उनका पढ़ाई का सिस्टम अलग है, उनको जो नर्चर किया जाता है स्टूडेंट को वो अलग है। तो इसी तरह जो है आप 12th के बाद अगर आप चाहते हैं बंगाल में ही रह के LLB करूँ तो CU इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 1800 सीट्स हैं। अगर आप 1 साल की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस में जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, यही सब पे ही जो है एग्ज़ाम्स होता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 साल अगर आप पढ़ते पढ़ते, अगर आप 12th पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 2 घंटा अगर समय देते हैं, सप्ताह में 2 दिन भी देते हैं, सिंसियर हैं, तो आप क्रैक इंशाल्लाह कर ही जाएंगे। यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये सफ़र का आगाज़ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो भी एडवोकेट ही होते हैं, है ना। पुलिस प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो भी एडवोकेट होते हैं, और जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भी एडवोकेट होते हैं। ऐसा पॉलिटिशियन कोई गलत शब्द नहीं है, आप लोग डरे नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत दिलचस्पी इस फील्ड में नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ अ मीन टू चेंज द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए हम लोग को ये ख़राब लग रहा है। आप जिस दिन इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे उस दिन आपको सिस्टम में, जैसे आप इन करेंगे, सिस्टम से दूर से देखने में मत बनिए, स्पेक्टेटर मत बनिए, आप इन कीजिए उस सिस्टम में। और लॉ एक अच्छा फील्ड है। आपको जब लॉ की जानकारी होगी तो इंशाअल्लाह ताला आगे आपके रास्ते और भी खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया IS फाउंडेशन का और तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम स्पीकर्स का यहाँ पे मुझे बहुत बहुत शुक्रिया।